दोस्तों, हम सभी जिन चीज़ों को अपनी आँखों से देखते हैं, हम सिर्फ उसी पर विश्वास करते हैं। भूत प्रेत आत्माओं जैसे चीज़ों को नहीं मानते हैं, लेकिन हमारे हिंदू धर्म के अनुसार भूत प्रेत हैं। भूत प्रेत के बारे में स्वयं गरुड़ पुराण में प्रेत कल्प में विस्तार से बताया गया है। इस अध्याय में राजा बब्रुवाहन और एक प्रेत की कथा का वर्णन है। दोस्तों, गरुड़ पुराण की इस कथा के माध्यम से इस वीडियो में आप आगे जानेंगे कि आखिर व्यक्ति मरने के बाद प्रेत क्यों बनता है, भूत क्या खाता है, कहाँ रहते हैं, भूत प्रेतों को इस योनि से मुक्ति कैसे मिलती है। दोस्तों, जिस तरह हमारी दुनिया है, ठीक उसी तरह भूत प्रेतों की अपनी दुनिया है। उस दुनिया में केवल भूत प्रेत ही रहते हैं। हालांकि हर व्यक्ति इस बात को नहीं मानते हैं, लेकिन जो लोग भूतों को देख लेते हैं, महसूस कर लेते हैं, उन्हें इनके होने पर यकीन हो जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार भूत प्रेत वही लोग बनते हैं जिनकी कोई आखिरी इच्छा अधूरी रह जाती है, या जिन लोगों का अंतिम संस्कार विधि द्वारा संपन्न नहीं किया जाता है। ऐसे मनुष्यों की आत्मा को शांति नहीं मिलती है और ऐसे ही मनुष्य मरने के बाद प्रेत काल में अनंत काल तक भटकते रहते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति भूख, प्यास, संभोग, सुख से विरक्त, राग, क्रोध, द्वेष, लोभ आदि अतिरिक्त इच्छाएं लेकर मृत्यु को प्राप्त होता है, वो तो अवश्य ही भूत बन के भटकते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि से मरा है, वह भी भूत बन के भटकते हैं। ऐसे व्यक्तियों की आत्माओं को तृप्त करने के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। जो लोग अपने स्वजनों और पितरों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करते हैं, वे उन्हें आत्माओं द्वारा परेशान किया जाता है। दोस्तों, भूतों की खाने की इच्छा अधिक होती है और उन्हें प्यास भी अधिक लगती है, लेकिन तृप्ति कभी भी नहीं मिलती है। भूत प्रेत क्या खाता है, इसे जानने से पहले जानते हैं कि वह कहाँ रहता है और क्या करते हैं। भूत प्रेत बहुत दुखी और चिड़चिड़ा होते हैं और कई प्रेत हर समय इस बात की खोज करते हैं कि उन्हें मुक्ति देने वाला कोई मिल जाए। ये कभी अपवित्र घर में तो कभी जंगल में भटकते रहते हैं। ज़्यादा मंत्र उच्चारण से यह दूर भागते हैं, इसीलिए इन्हें कृष्ण पक्ष ज़्यादा पसंद है और 13, 14 और अमावस्या को अधिक सक्रिय रहते हैं। भूत प्रेत उन स्थान पर आते जाते हैं जिन स्थान से मृतक का अपने जीवन काल में संबंध रहा होता है। इसीलिए बहुत दिनों से खाली पड़े जगहों, बंगला पर भूतों का वास होता है। कुछ लोग मानते हैं कि भूत प्रेत मिठाई पसंद करते हैं, क्योंकि मिठाई में प्राण होता है, उनके लिए प्रलोभन होता है। कुछ लोग मानते हैं कि भूत प्रेत मांस, मदिरा, रक्त, कीड़े, मलमूत्र, पसीना, लार, प्रेम पसंद करते हैं, क्योंकि उनके पास इनमें से कुछ भी नहीं होता है। जबकि कुछ मानते हैं कि भूत प्रेत कुछ भी नहीं खाता, क्योंकि उनके पास शरीर नहीं होता है। वे केवल मानसिक संतुष्टि के लिए खाने की चाहत रखते हैं, लेकिन यह मानसिक संतुष्टि उन्हें कभी नहीं मिलती है। लेकिन अगर गरुड़ पुराण की बात करें तो इसका सटीक उत्तर अध्याय 7 के प्रेत कल्प में मिलता है, जिसमें एक प्रेत ने एक राजा को भूत प्रेत क्या क्या खाता है इसका वर्णन है। तो दोस्तों, अब आई गरुड़ पुराण के लिखित त्रेता युग की उस कथा को जानते हैं, जिसमें त्रेता युग की उस कथा का वर्णन है, जिसमें एक प्रेत ने एक राजा को प्रेत यौन से जुड़े आश्चर्यजनक बात बताए हैं।
गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु, किन कर्मों के कारण मनुष्य मृत्यु के बाद प्रेत योनि को प्राप्त होता है? प्रेत योनि में उसे क्या क्या कष्ट मिलते हैं और प्रेत योनि में क्या क्या खाता पीता है? भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा कि हे पक्षीराज, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर मैं तुम्हें त्रेता युग के बलशाली और धर्मपरायण राजा बब्रुवाहन के विषय में बताता हूँ। राजा बब्रुवाहन कई कर्म में विश्वास रखने वाले प्रजापालक राजा था। एक बार वह शिकार पर गया और शिकार करते करते घनघोर वन में भटक गया। बहुत भटकने के बाद जंगल के बीच उसे एक तालाब दिखाई दिया। राजा थकान और भूख प्यास से बहुत व्याकुल था। उसने जलाशय में पानी पीकर स्नान किया और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। तभी भयानक प्रेत उसके सामने आया और बड़ी विनम्रता से कहा कि हे धार्मिक व्यक्ति, आप कौन हैं? आपके संपर्क में आने से मेरा प्रेत भाव छट गया है। तब राजा ने प्रेत से पूछा, तुम कौन हो और किन कर्मों के कारण तुम्हें ये प्रेत प्राप्त हुआ है और यहाँ इतने डरावने घनघोर वन में क्यों हो, तथा किस विधि से तुम्हें इस योनि से मुक्ति प्राप्त होगी? तब प्रेत बोला, हे राजा, जिन मृतकों का अंतिम संस्कार श्राद्ध, तर्पण, दशाघात विधान जैसे कर्म कांड नहीं होता है तथा जो लोग अकाल मृत्यु और पाप कर्मों से मर जाते हैं, वे सब प्रेत रूप में यहाँ निवास करते हैं और अतिरिक्त अवस्था में हमेशा भटकते रहते हैं। हे राजन, हम प्रेत किसी भी भौतिक वस्तु को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इस वन में सुंदर फल विद्वान है, फिर भी मैं भूख प्यास से पीड़ित हूँ, क्योंकि मुझे जल और किसी की प्राप्ति नहीं हो पाती है। अब राजा, अब मैं आपको पूर्व जन्म के बारे में बताता हूँ। मृत्यु से पूर्व मैं विदिशा नामक नगर में रहता था। वैश्य जात में उत्पन्न हुआ था। उस जन्म में मेरा नाम सदेव था। मैं खूब दान करता था। देवता पितरों को नियम से पूजन तर्पण आदि किया करता था, जिससे वो संतुष्ट रहते थे। किंतु मेरी कोई संतान नहीं थी। सभी पुण्य निष्फल हो गए। मेरा कोई मित्र बंधु नहीं था, इसलिए मेरा कोई अंतिम संस्कार नहीं किया। इस कारण मुझे प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है और अनंत काल से मैं इसी योनि में भटक रहा हूँ। तृप्त नहीं हो पाता, हमेशा भूख से इधर उधर भटकता रहता हूँ। अब मैं आपको एक मणि दे रहा हूँ, जिससे प्राप्त धन से उत्तम ब्राह्मण को आमंत्रित करके विधि विधान से मेरे निमित्त अधर्व दैहिक क्रिया का अनुष्ठान करके मुझे प्रेत योनि से मुक्ति दिलाइए। इतने में राजा को ढूंढते उसकी सेना भी आ गई और राजा वापस आकर प्रेत के बताए अनुसार प्रेत के नाम से अंतिम संस्कार और क्रिया संपन्न की। सारे संस्कार पूरे किए कि वह तत्काल स्वर्ण के समान देह वाला हो गया। उसने राजा के सामने उपस्थित होकर उसे प्रणाम किया और पुण्य कर्म के कारण उसे स्वर्ग प्राप्त हुआ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा।